सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। पहला सुमिरण गणपति जी का, पहला सुमिरण गणपति जी का, फिर रिद्धि सिद्धि महारानी का। क्योंकि एक तरीके से करिए सब कुछ अच्छा लगता है, जिसमें मैं आपको जयकारा भी बताऊंगी, लांगुरिया भी बताऊंगी आगे चल के। आगे गाने में धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे गाने में लांगुरिया भी आएगा, जयकारा भी हम बीच में गाएंगे। और कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही तो जयकारा तक मेरे पास ढोलक आ जाएगी। वो आगे ऊपर वाले की प्रार्थना, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं। राधे राधे। आप देख रहे हैं अल्पिका श्रीवास्तव ब्लॉग। और आज का मेरा जो है भजन, आपने जो पहला भजन सुना था वो भी गणेश जी का था, और ये मेरा दूसरा, ये भी गणेश जी का ही भजन है। जो गाना स्टार्ट होता है, जब कीर्तन होता है तो उसमें गाना जब स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहला भजन गणेश जी का गाया जाता है। तो ये भजन जो हमारा है, ये गणेश जी की स्तुति के साथ साथ सभी देवताओं को भी उसमें आमंत्रित किया गया है। तो इस गाने का भी बहुत महत्व है कि आप एक जब कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं ना, सबको आमंत्रित करते हैं। तो ये गाना जरूर आपको कीर्तन में गाना चाहिए। जिससे क्या होता है ना कि आप अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन अगर आप किसी को आमंत्रित नहीं करते हैं तो वो अधूरा माना जाता है, और बिना आमंत्रित किए कोई भी नहीं आता है। ये आपने माता सती की कहानी आपने कभी सुनी होगी, तो उसमें आपने देखा है कि बिना आमंत्रित किए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं अभी, है ना। तो चलिए, जो है ये कीर्तन में ज़रूर गाना गाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये मैं गाती भी हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और लाइक और कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। पहला सुमिरण गणपति जी का, पहला सुमिरण गणपति जी का, फिर रिद्धि सिद्धि महारानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। दूसरा सुमिरण शंकर जी का, दूसरा सुमिरण शंकर जी का, फिर पार्वती महारानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। तीसरा सुमिरण विष्णु जी का, तीसरा सुमिरण विष्णु जी का, फिर लक्ष्मी महारानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। चौथा सुमिरण ब्रह्मा जी का, चौथा सुमिरण ब्रह्मा जी का, फिर सरस्वती महारानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। पचवा सुमिरण रामचंद्र का, पचवा सुमिरण रामचंद्र का, फिर सीता महारानी का, सुमिरण करो, सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। छठवा सुमिरण कृष्णा जी का, छठवा सुमिरण कृष्णा जी का, फिर राधा महारानी का, सुमिरण करो,
सुमिरण करो आदि भवानी का, सुमिरण करो। सतवा सुमिरण सब भक्तों का, सतवा सुमिरण सब भक्तों का। फिर दुर्गा महारानी का सुमिरण करो, सुमिरण कर आदि भवानी का सुमिरण करो। बोल साचे दरबार की जय। और आज का जो है ये मेरा भजन जो है वो जिसमें पहला भजन जो मैंने गाया था वो गणेश जी का ही स्तुति थी। उसके बाद में ये मैंने दूसरा है जो मतलब माता रानी के कीर्तन में ये इसमें क्या है, आपने स्टार्टिंग में गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, उसके बाद में जो है सभी देवताओं की होती है। तो सबसे पहले गणेश जी को ही आमंत्रित किया जाता है, उसके बाद में सबको आमंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है माता रानी का कीर्तन है, तो इसीलिए पहले आदि भवानी का नाम लेते हुए जो है गणेश जी को पहले आमंत्रित किया गया है, उसके साथ में उनकी पत्नी माता सिद्धि रिद्धि और सिद्धि को आमंत्रित किया गया है, फिर सभी देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ आमंत्रित किया गया है। तो मेरा मानना है अगर आप कीर्तन में इस तरीके से भजन या गाने स्तुति करेंगे भगवान का, तो मुझे पूर्ण विश्वास है माता रानी इस बार का कीर्तन में जो भी सच्चे हृदय से कीर्तन करेगा, माता रानी उसकी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगी और वैसे भी सबका कल्याण करेंगी। प्रार्थना पूरी करना ना करना वो तो करती ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो चाहते हैं करते हैं। अगर सबसे पॉइंट होता है हमारी लगन, अगर हम अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। बस फर्क इतना होता है, समय किसी का होता है तो जो किसी को तुरंत मिल जाता है, किसी को थोड़ा सा देर में मिलता है, वो एक अलग चीज है, पर मिलता है। तो इसलिए और व्यर्थ नहीं जाती है कभी भी, किसी की आस्था व्यर्थ नहीं जाती है। तो इस बार का नवरात्र माता रानी से यही प्रार्थना है कि आप लोगों के साथ साथ हमारा भी कल्याण करें, हमारे भी चैनल को जो है आगे बढ़ाएं। भाई हम भी आप ही के सहारे बैठे हैं, क्योंकि आज ये जो कीर्तन का हमने वो किया है तो कुछ माता रानी की कृपा है और साथ में आपका भी सहयोग बहुत जरूरी है। तो प्लीज मैं ऐसा कोई गाना नहीं वैसे बताऊंगी कि हाँ आप इस टाइप में, अगर हाँ इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जरूर आप मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं जब कीर्तन करती हूँ कुछ लोग आते हैं जो मन मर्जी करने लगते हैं तो मैं टोक देती हूँ, क्योंकि एक तरीके से करिए सब कुछ अच्छा लगता है। जिसमें मैं आपको जयकारा भी बताऊंगी, लांगुरिया भी बताऊंगी आगे चल के, आगे गाने में धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे गाने में लांगुरिया भी आएगा, जयकारा भी हम बीच में गाएंगे। और कोशिश करेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही तो जयकारा तक मेरे पास ढोलक आ जाएगी। वो आगे ऊपर वाले की प्रार्थना, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो कैसी व्यवस्था करते हैं। हो सकता है जयकारा की वीडियो में किसी के कीर्तन में ही बनाऊं, ये भी हो सकता है, क्योंकि जयकारा अकेले मजा नहीं आता है जब तक सब लोग होते नहीं है। तो आगे ये तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं कैसा क्या है, उस समय के हिसाब से, पर कोशिश में हूँ। वीडियो को देखिए हमारे बस यही मेरा था कि मेरे सब्सक्राइबर दूसरे जगह इधर उधर भटके, उससे बेहतर है कि उनको हमारी ही वीडियो में सब कुछ मिल जाए। और मोटिवेशनल के लिए क्या बताएं, चलिए हर सब कुछ बताते रहेंगे, धीरे धीरे बताएंगे। और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है और अब हम आपसे मिलते हैं कीर्तन के लिए। अभी इधर इस टाइम जो है और सब ब्लॉग बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि सुचित्र और प्रणय बाहर खेलने गए, इनके पापा के आने का टाइम हो गया है, तभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ कीर्तन के लिए। और गाने के साथ साथ आप हमारा ये भी थोड़ा देखते रहिएगा। और चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।